तेल की, जहां पर ओवरनाइट 3% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। आगे प्राइसेस किस मोड़ जा सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर प्राइसेस में फिर से बढ़त देखने को मिली है। और सिर्फ प्राइसेस में ही नहीं, जहां तक ज्वेलरी एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वहां पर भी हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ देखा है। कितना सस्टेनेबल है, कैसे रह सकते हैं ग्लोबल क्यूज सोने और एक्सपोर्ट्स के लिए, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोयाबीन की, क्योंकि यहाँ हमने जिस तरह के प्राइसेस आते हुए देखे हैं और क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शंस के चलते जिस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर मंत्रियों की तरफ से और पार्टीज की तरफ से, पॉलिटिक्स कितना है और कितना एक्चुअल ऑन ग्राउंड यहाँ पर राहत मिलेगी किसानों को, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हैं, जीजेपीसी के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह और प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सोयाबीन की। हमारे साथ होंगे सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे कच्चा तेल लेके आना चाहेंगे। पिछला हफ्ता बहुत तेजी वाला नहीं था, लेकिन जिस तरह से ओवरनाइट गेन्स हमने मंडे को आते हुए देखे हैं, तनेजा जी कैसे देखते हैं आप इन प्राइसेस को? क्योंकि जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब यहाँ पर यूक्रेन को अलाउ किया है रशिया में यूएस आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूज करने के लिए, उसका एक सीधा प्रीमियम हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा। कैसे देखते हैं आप रशिया, यूक्रेन और ये जो यूएस का अब बीच में कॉन्वर्सेशन है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सही जिक्र किया। जिस हिसाब से अमेरिका ने यूक्रेन को इजाजत दी है कि वो अपनी जो मिसाइल्स हैं जो अमेरिका ने सप्लाई करी है उसके रूस की टेरिटरी में हमले के लिए प्रयोग कर सकता है, और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी जो है उनकी तरफ से जो रिएक्शन आई है कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो है शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही एंग्री रिएक्शन उनकी आई है। तो जाहिर है, ये स्पष्ट है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो आने वाला है सत्ता में जनवरी से, वो इसके खिलाफ है। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते जो है वो उसको थोड़ा सा जो है उसमें तेजी दिखाना चाहते हैं और मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है। लेकिन ये तो अब वो कुछ सप्ताह की बात है। और दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जो सत्ता में आने वाला है कि वो जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इजराइल हमास के बारे में भी ये बात करी है। और आपने ये भी देखा कि इस तरीके से जो है उनके मुख्य सलाहकार जो बड़े सलाहकार हैं उन्होंने ईरान के राजदूत से मुलाकात भी कर ली है। तो और दूसरी तरफ जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करी है। तो कुल मिलाकर के संकेत ये आ रहे हैं कि भाई जो युद्ध है ये थमेगा। अब एकदम खत्म हो जाएगा कहना मुश्किल है कि वो थमेगा। तो बाजार में इस तरह की आपको अप एंड डाउन दिखता रहेगा। जब जब कोई वक्तव्य बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा या रूस की तरफ से आएगा या जमीनी कोई हमला होता है तो ये देखेगा। लेकिन कुल इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के जो वक्तव्य जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो नए होने वाले उनकी तरफ से आ रहे हैं, उसके अलावा जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल्स की रियलिटी है, इसी तरह का उतार चढ़ाव होने वाला है। लेकिन बहुत ज्यादा कीमत ऊपर चली जाएगी इसका कोई अभी फिलहाल आज की तारीख में ऐसा कोई आसार नहीं है। $65 के आसपास कीमतें घूमने वाली हैं। 65 से नीचे हो सकता है चली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुल मिला के कोशिश ये रहेगी कि जो मॉडरेट करा जाए प्राइसेस, जिससे कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है और ऑयल में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम ना हो, और दूसरी तरफ जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको फायदा मिले, और खासतौर से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिले, जो चाहते हैं ट्रंप साहब। तो इस कुल मिलाकर के ये सब उतार चढ़ाव होगा। लेकिन अगर आप जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं, मेरा मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने का, तो $65 के आसपास कीमतें होनी चाहिए। लेकिन बीच बीच में इस तरह के उछाल भी आएंगे, थोड़ा नीचे भी जा सकती हैं। लेकिन कुल मिला के एवरेज जो है $65 के आसपास, बीच में 60 भी जाएगा, थोड़ा देखेंगे उस कीमत को भी। और ये भी हो सकता है दोबारा 70 को छूने लग जाए या 72 को छूने लग जाए। लेकिन मेरा ये मानना है या 75 भी छू सकता है, लेकिन वो एवरेज नहीं होगा, वो एक रिएक्शन होगा मार्केट का। क्योंकि जो ऑयल सेक्टर है, ऑयल मार्केट बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है जियो पॉलिटिक्स को लेकर के। डिमांड सप्लाई को तो होती है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। इसी वजह से जो आपने रिएक्शन देखा है वो आया है। नरेंद्र जी, एक और चीज़, अब क्योंकि बाइडेन के अंडर हमने किस तरह की सैंक्शंस जो वॉर्स वगैरह होते हुए देखी हैं, उसका एक इम्पैक्ट रूट प्राइसेस पर रहा है। इस साल का हाई बाय द वे $90-92 के बीच में रहा था, और उसके बाद इवन एज ये सब कुछ भी हो रहा है और हम रिएक्शंस आता हुआ देख रहे हैं, उसके बाद भी उस तरह की तेज़ी नहीं है। अब जनवरी से जब ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंट नियुक्त हो जाएंगे, इंडिया के लिए कच्चे तेल के लिहाज से क्या मायने हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, भारत के हिसाब से जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इस सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर के जो ऑयल सेक्टर को, ऑयल को जितना डिमोनाइज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, बहुत ज्यादा रिन्यूएबल पर फोकस कर रहा था, हर देश को मजबूर कर रहा था रिन्यूएबल की तरफ जाए, वो थम जाएगा, अब वो रुक जाएगा।
दूसरी तरफ खुद जो है बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, वो ट्रम्प साहब खुद बोल रहे हैं कि भाई वो बोल रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, अर्थात जहां जहां तेल है उसको हम खोदेंगे, उसका एक्सप्लोरेशन करेंगे और उत्पादन करेंगे। और तीसरी तरफ से पूरे बाजार के सेंटीमेंट बदलने लगे। आपने देखा तेल क्षेत्र के दिग्गज सीईओ, उन्होंने उनको एनर्जी सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया है, तो संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो नया जो देश है जिसमें भारी तेल के भंडार मिले हैं, गुयाना, हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, हमारे बहुत बड़ा डेलीगेशन वहां पे जा रहा है, उन्हें बातचीत कर रहे हैं, हम और निवेश करना चाहते हैं गुयाना तेल के अंदर। तो ये इस तरह की ये भारत की एक्टिविटी पूरी दुनिया के अंदर कुल मिलाकर के प्रो ऑयल सेंटीमेंट्स वापस बन रहे हैं, रियलिस्टिक होके आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिन्यूएबल के खिलाफ जो जाएगा ना, रिन्यूएबल बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, भारत में भी, पूरे विश्व में भी, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था को तेल की जितनी आवश्यकता है, अब उसमें जो बाधाएं खड़ी की जा रही थी वो बाधाएं हट जाएंगी। लिहाजा तेल का भी विकास होगा, प्राकृतिक गैस का भी विकास होगा और रिन्यूएबल एनर्जी का भी जबरदस्त विकास होगा। ऑल राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रम्प का आना यहाँ पर इंडिया ऑयल एंड एनर्जी के जो सेक्टर है उसके लिए यहाँ पर पॉजिटिव रह सकता है, और वो बात आपकी एकदम सही है कि रिन्यूएबल्स और प्रो ऑयल जो है वो यहाँ पर लगातार साथ में चलेगा। एक बैलेंस यहाँ पर हम बनता हुआ देखेंगे, कोई चीज़ रुकेगी नहीं। एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति थी, हमने फॉसिल फ्यूल्स में यहाँ पर अंडर इन्वेस्टमेंट्स आते हुए देखी, उसके अगेंस्ट बहुत लोगों को जाता हुआ देखा, और उसके लिए वजह से एक स्ट्रेस भी यहाँ पर था, वो शायद यहाँ पर अब कम होता हुआ नजर आएगा। नरेंद्र त्रिनेजा जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, प्राइसेस पर ग्लोबल एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं उन सभी पर बात करने के लिए। ये तो बात